हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर आप जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं वो आज ही संपन्न बीपीएससी ऑडिटर मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 का प्रश्न पत्र है। जो भी सदस्य 67 बीपीएससी मुख्य परीक्षा में भी शामिल होने जा रहे हैं वो इस प्रश्न को अच्छे से देख लें, क्योंकि हम इन प्रश्नों के प्रकृति के साथ इनमें कौन कौन से कंटेंट्स का समावेश होना चाहिए पॉलिटी सेक्शन के चारों प्रश्नों को देखेंगे। सेक्शन 1 का पहला प्रश्न है जो कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के संबंध को लेकर है कि आर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के सहायक तथा पूरक हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो पूरकता और सहायक का संबंध जो दिखलाना है आपको, इसमें केवल बोल वचन से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपके पास कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए, रॉ मटेरियल्स क्या होने चाहिए। तो दोनों को पूरकता के संबंध दिखाने वाले आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ पूरकता और सहायक के संबंध दर्शाने वाले सुप्रीम कोर्ट को जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उन जजमेंट्स का भी आपको कोट करना होगा। इसमें देखो, बेसिक जो बातें हैं वो सारे स्टूडेंट लिखेंगे। पार्ट 3 में है, पार्ट 4 में है, आयरलैंड से लिया गया है, यूएसए से लिया गया, इस तरीके की जो बातें हैं 12 से 35 तक इसका वर्णन है, 36 से 51 तक इस ये सारे लोग लिखेंगे। कंटेंट पे जो नंबर मिलेगा, जहाँ डिफरेंस क्रिएट होगा, वो होगा कि कितने अच्छे तरीके से आप पूरकता और सहायक संबंध को दर्शाते हैं। अगर आपने यहाँ पे 21A फंडामेंटल राइट को 41 और 45 से कंपेरिजन करके दर्शाया तो आपके एडिशनल मार्क्स बनेंगे। आपको दर्शाना होगा कि 33, 23 और 24 जो फंडामेंटल राइट्स है वो 39C से किस तरीके से रिलेटेड है। इस तरीके से कम आपको 6-7 आर्टिकल्स कंपेरिजन करके दिखाने होंगे कि कैसे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साथ ही साथ आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कोट करने होंगे, जैसे आप मेनका गांधी का केस को कोट कर सकते हैं, MH हॉस्कोट वर्सेस हुसैन आरा खातून का केस आप कोट कर सकते हैं। इसके अलावा एक लैंडमार्क जजमेंट है जॉन वालमाटम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 3-4 जो केस लॉ हैं, अगर आप उसे कोट करते हैं और साथ ही साथ में पूरकता के संबंध को विस्तार से दर्शाते हैं, तब आप औरों से 2-4 नंबर जरूर अधिक प्राप्त करेंगे। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कम टेस्ट सीरीज, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके का प्रश्न पूछे। हमने इसी तरीके का एक प्रश्न फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को रिलेट करके पूछा था। देख सकते हैं जो 1 नवंबर से बैच स्टार्ट हुआ है, उसका यह प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों का गला घोटना नहीं, बल्कि लोगों को उनके कर्तव्यों के प्रति उतना ही जागरूक कर एक लोकतांत्रिक संतुलन स्थापित करना है जितना वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। चर्चा कीजिए। बेसिकली इसमें फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में पूरकता के संबंध को दर्शाना है, यानी कि आर्टिकल 21A जो है किस तरीके से 51K से रिलेटेड है। ऐसे ही आप कंपेरिजन यहाँ भी ढेर सारे कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज आए हुए प्रश्न में बताया है। डीपीएसपी से भी हमने एक प्रश्न पूछा था, यानी कि जो टॉपिक है अगर आप पूरे कवर करके जाते हैं, उनके आर्टिकल्स को मगअप करके जाते हैं, केस लॉ को मगअप करके आते हैं, आर्टिकल 21 से रिलेटेड आपने कम से कम 10 से 15 लैंडमार्क जजमेंट याद कर रखे हैं, तब आप औरों से 4 नंबर आगे जरूर रहेंगे पॉलिटी वाले सेक्शन में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गठबंधन की राजनीति तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण संघवाद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता बन गया है। टिप्पणी कीजिए। Due to coalition politics and economic liberalization, federalism has become a key feature of Indian political system. Comment. देखो, अब इस तरीके की जब आपको प्रश्न पूछ लिया जाए तो बेसिकली अगर आपने संघवाद यानी फेडरलिज्म वाले टॉपिक को अच्छे से कर रखा है और सेंट्रल स्टेट रिलेशन को सही से ठीक ठाक कर रखा है, तब आप आराम से इस तरीके के प्रश्नों को हैंडल करने की स्थिति में होंगे। गठबंधन की राजनीति
तो थोड़ा सा ना आपको भारत में गठबंधन की राजनीति की पृष्ठभूमि को बताना होगा कि किस तरीके से भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई 1969 के बाद। इसके बाद आर्थिक उदारीकरण के कारण, तो आर्थिक उदारीकरण को बिल्कुल संक्षेप में, संघवाद भारतीय राजनीति प्रणाली की प्रमुख विशेषता बन गया। टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हैंडल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बाय एंड लार्ज इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकेम मोर प्रैग्मेटिक देन आइडियोलॉजिकल, यानी जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पार्टियों की जो विचारधारा को लेकर जो गैप था वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और पार्टियां प्रैग्मेटिक होती जा रही है, यथार्थवादी होती जा रही है, विच मेक्स पार्टी बाउंड्रीज हाईली फ्लेक्सिबल एंड परमिएबल कमेंट। भारतीय राजनीतिक दल विचारवादी की बजाय अधिक यथार्थवादी हो गए हैं, जिससे दलों की सीमाएं अति लचीली एवं प्रवेश योग्य हो गई हैं। टिप्पणी कीजिए। यानी कि पहले तो आपको बताना होगा कि भारत में जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरीके से, जैसे दक्षिणापंथी पार्टियां कौन सी हैं, लेफ्ट पार्टीज कौन सी हैं, उनकी बेसिक विचारधारा क्या थी और कैसे वो लिबरलाइज हुई हैं, उनकी पॉलिसीज में कैसे अंतर आया है, परिवर्तन आया है। तो अगर इस चीज़ को आप बताएंगे तो आपको ना कुछ उदाहरण देके बताने होंगे कि, और टिप्पणी करना है तो आप ऐसा नहीं कि अगर आप चाहते हैं कि काउंटर बैलेंस करना, तो ऐसा नहीं है कि विचारधारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है फिर विचारधारा के आधार पर कुछ बताएंगे कि ये जो भारतीय राजनीति में दल है, ये विचारधारा के स्तर पर इन्होंने ये काम अभी भी रखे हैं, इनके मैनिफेस्टो में इन चीज़ों का समावेश है, जो कि दर्शाता है कि विचारधारा गौण जरूर हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है, लचीली और प्रवेश योग्य हो गई है। तो इसलिए आप कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते, इस तरीके के प्रश्नों में आप एग्जाम्पल का समावेश कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स का समावेश करने में इतना जरूर रखें कि आपकी विचारधारा सामने ना आ जाए, यानी कि आप राजनीतिक दलों की विचारधारा की बात करें, आपकी स्वयं की विचारधारा उत्तर में सामने नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उदाहरण जितना लेटेस्ट और प्रश्न की सटीकता के साथ जुड़ता हो उसका समावेश आप कर सकते हैं। पॉलिटिक्स सेक्शन का अगला प्रश्न है, कास्ट पॉलिटिक्स हैज एक्वायर्ड डोमिनेटिंग एंड enduring mode of politics in India. Explain this phenomenon with a special reference to the contemporary political developments in Bihar. जातीय राजनीति ने भारतीय राजनीति में सर्वोच्च एवं निरंतरता की स्थिति प्राप्त कर ली है। इस कारक का बिहार के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं उनको मैंने इस बार बता रखा था कि एक प्रश्न कास्ट सेंसस और कास्ट पॉलिटिक्स, इन दो टॉपिक से पूछने की पूरी संभावना है और एक प्रश्न पूछा भी गया है इस बार। हमने जो अपने टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन पूछा था वह था कि कास्ट सिस्टम एंड डेमोक्रेसी आर नॉट म्यूचुअली कंपेटेबल इन प्रिंसिपल, हाउएवर इंडियन पॉलिटिक्स हैज नॉट ओनली इंटीग्रेटेड दीज टू बट मेड कास्ट डिसोल्यूशन इम्पॉसिबल। एवलुएट दिस स्टेटमेंट विद अ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। यानी कि अगर आप इस तरीके के प्रश्नों का अभ्यास करके जाएंगे तो जब एग्जाम हॉल में, परीक्षा भवन में आपको प्रश्न, एक्चुअल प्रश्न आएंगे तो आप थोड़े कंफर्टेबल स्थिति में महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पास बिहार में जो जाति का वर्गीकरण है, जिस 3 हिस्सों में आप जाति और पॉलिटिक्स के जो विकास है उसको डिवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे क्योंकि आपने प्रश्न का अभ्यास कर रखा है, तो एक एडिशनल बेनिफिट आपको हमेशा देगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 के जो प्रश्न हैं उसको हम एलोबरेट नहीं करेंगे, केवल प्रश्नों को आपको दिखा देते हैं। सेक्शन 2 के प्रश्नों को एलोबरेट हम एक अलग सेपरेट वीडियो में करेंगे। भारत में हरित क्रांति का कृषि के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फ्लैट सा क्वेश्चन है, हरित क्रांति से पूछा गया है। जब आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, इसलिए हम हमेशा कहता हूँ कि PYQ बनाना बेहद ज़रूरी है मेंस के लिए भी। तो आप देखेंगे कि बीपीएससी में इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है उसमें एक क्वेश्चन हमेशा 4 क्वेश्चन में एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ इन बोथ ब्लेसिंग एंड कर्स, इलोबरेट इट सुटेबल इंडियन एग्जाम्पल्स। अब ये तो एक तरीके का ऐसे का टॉपिक है कि जनसंख्या वृद्धि वरदान एवं विशाप दोनों है, भारत के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण उदाहरण द्वारा इस कथन की समीक्षा कीजिए।
जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पीसीएस में आप अटेम्प्ट करें तो कहा जाए या ना कहा जाए, उस राज्य का कुछ आंकड़ा आप जरूर शामिल करें। यानी कि बिहार स्पेसिफिक कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ आंकड़े इस प्रश्न में भी आप डाल सकते हैं, जबकि यह प्रश्न बिहार के विशेष संदर्भ में नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में गन्ने की खेती का भौगोलिक मूल्यांकन कीजिए और बिहार में इसके भविष्य के विकास को प्रदर्शित कीजिए। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि सामान्यतः आप इस तरीके के फुल प्रश्नों के आदी नहीं होते हैं कि 38 नंबर में आपको केवल गन्ना आधारित एक प्रश्न पूछ लिया जाए। तो इस तरीके के प्रश्न आप तभी एग्जाम हॉल में टैकल करें जब आपके पास पर्याप्त कंटेंट हो। एक चीज़ आपको अगर पता चल गया तो इसके साथ ही साथ आप, गन्ना तो पूछ लिया गया है, जूट उद्योग, चूँकि प्लास्टिक बैन पैन इंडिया की बात चल रही है, इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, तो ऐसे में जूट एक उभरता हुआ सेक्टर हो सकता है। तो जूट की खेती के भौगोलिक दशाएं क्या हैं और बिहार में इसकी भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, वो 67th के लिए हो सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने यहाँ से एक। तो उसकी लोकेशन व बाकी चीज़ें भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगला है, भारत में जनजाति के भौगोलिक वितरण का विवरण दीजिए तथा उनकी सर्वनिष्ठ समस्याओं एवं उनके समाधान के उपायों का परीक्षण कीजिए। भारत में जनजाति के भौगोलिक वितरण का विवरण दीजिए, तो आपको मैप पे थोड़ा सा दिखाना होगा कि कौन सी जनजातियाँ किस एरिया में पाई जाती हैं तथा उनकी सर्वनिष्ठ समस्याओं एवं उनके समाधान के उपायों। देखो, समाधान में भारत सरकार के जितने उपाय हैं, जितने स्कीम चल रहे हैं, उन सारे को आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जनजाति कल्याण के लिए जो बिहार सरकार की स्कीम है, उनका भी उल्लेख आप इसमें कर सकते हैं। तो मैप का समावेश हो, समस्याएं और समाधान पॉइंट वाइज फॉर्म में। सेक्शन 3 है, इंडिया हैज इंडल्ज in concurrently with world in the field of space research with the quest that what are advantage and disadvantage in near future in doing so. In this context frame in details your logical explanation and discuss it. दुनिया के साथ साथ भारत के भी अंतरिक्ष शोध में शामिल होने पर प्रश्न है, इस पर क्या फायदे और नुकसान भविष्य में होने को हैं, इस संदर्भ में तर्कसंगत समझ का गहराई से खाका दीजिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। यानी पूरा का पूरा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है और स्पेस रिसर्च से, स्पेस डेवलपमेंट से आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर उठा के देख लें, एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है देखने को। अगला जो प्रश्न है, विज्ञान और तकनीकी ने हमें चरघातांकी विकास दिया, परंतु उसी समय में परमाणु और कोरोना वायरस जैसे विस्फोटों द्वारा इस पृथ्वी से मानव जीवन को मिटा देने जैसी काली भयावह छाया भी दी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस विपरीत कालागत भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि बेसिकली साइंस जो है बून है या बाने है, यानी कि अभिशाप है या वरदान है, इसी प्रश्न को इन्होंने एक लक्ष्यदार भाषा में ड्राफ्ट किया है। तो अगर आप उस प्रश्न को फॉर एंड अगेंस्ट में लिखना जानते हैं तो इस प्रश्न को भी एग्जाम्पल्स के साथ इसके डेवलपमेंट को बताते हुए लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी दुनिया के वर्तमान समय में एक प्राकृतिक रोबोट मानव और एक आधुनिक कृत्रिम रोबोट की प्रगति पर व्यवहारिक गुणता और विगुणता के आधार पर विश्लेषणात्मक एवं विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो मानव जो है, इसकी आपकी तुलना किससे करनी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। किससे करनी है? मेटावर्स की जो बात हो रही है, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर इस प्रश्न को भी इन्होंने ट्विस्ट करके पूछा है। अगला प्रश्न अच्छा है, बिहार मस्तिष्क का विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में देश एवं विदेश स्तर पर क्या योगदान रहा है? प्रमुख उदाहरणों सहित पिछली शताब्दी के वर्तमान समय तक अपना पूर्ण ज्ञातव्य निविष्ट कीजिए। अब ये प्रश्न में नंबर तभी आपको मिलेंगे जब आपको कुछ
ऐसे व्यक्तियों को नाम याद हों जिन्होंने देश स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट योगदान दिया हो। जैसे DRDO में किसी व्यक्ति ने, बिहार के रहने वालों ने विशेष योगदान दिया हो, इसरो में दिया हो, या बिहार के किसी वैज्ञानिक को नासा में किसी काम के लिए सम्मानित किया गया हो, और भी जो संस्थाएं हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करती हैं, तो उस तरीके के उदाहरण आपको मगअप करने होंगे। तो अगर आप 67 BPSC में शामिल होने जा रहे हैं तो कम से कम इन उदाहरणों को आप राइट डाउन कर लें एक जगह, ताकि इस तरीके के प्रश्न आने पर आपके पास कुछ बुलेट फॉर्म में पॉइंट्स हों, आप ब्लैंक ना हो एग्जाम में। लास्ट में जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है डेली आंसर राइटिंग 67 BPSC को टारगेट करके 1 नवंबर से जिसकी शुरुआत हुई, उसके बारे में ब्रीफ में बता देता हूँ। वैसे तो आप अगर पोस्ट हमारा देखते होंगे कम्युनिटी तो आपको ज्ञात होगा, फिर भी जो नए सदस्य हैं इसमें हम डेली 2 प्रश्न, क्योंकि अब हमारे पास समय लगभग 50 से 55 दिन का बचा है, DI का और 2 प्रश्न GS का कराते हैं। दोनों को सेपरेट ग्रुप बना होता है, जिसमें मॉर्निंग में 2 क्वेश्चन अपलोड हो जाते हैं DI में और 2 क्वेश्चन GS वाले ग्रुप में। 8 से 10 में क्वेश्चन अपलोड होते हैं मॉर्निंग में। अगर आप जॉब में हैं तो आपके पास दिन भर का समय होता है कि आप 1 घंटे निकाल कर, समय 1.5 घंटे, इन 4 प्रश्नों का हल करके PDF फॉर्म में दोनों ही ग्रुप में आप अपलोड करते हैं। इसके बाद अगले दिन लेट नाइट तक हमारे द्वारा एवल्यूशन के बाद DI की कॉपी DI वाले ग्रुप में और GS की कॉपी GS वाले ग्रुप में अपलोड कर दी जाती है। ये जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है, और इसके मॉडल आंसर भी आपको प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ जो आपके द्वारा GS का आंसर भेजा जाता है उसमें जो उस दिन का बेस्ट आंसर होता है हिंदी या इंग्लिश में, उसे हम पिन कर देते हैं कि बाकी सदस्य भी इस आंसर को गो थ्रू कर सकते हैं या इसका अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं जो कि एक ही दिन परीक्षा के टाइमिंग के अनुसार कंडक्ट कराए जाएंगे। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, डेली आंसर राइटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे वो उसी समय के अकॉर्डिंग होंगे और उसी दिन आपको देना होगा ऑनलाइन मोड में। सामान्यतः हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम संडे को कंडक्ट किया जाए, ताकि किसी भी जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उन्हें भी दिक्कत ना आए। इसका केवल एवोल्यूशन होगा, इसका मॉडल आंसर आपको प्रदान नहीं किया जाएगा। जो GS वाले सेक्शन हैं उसको हमने 5 हिस्से में बांट रखा है और एक हिस्से से आपको 16 प्रश्न दिए जाएंगे। एक दिन का गैप होगा। क्रम सेक्शन का यही रहेगा, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। जो 4 सेक्शन हैं उनके टॉपिक लिस्ट आपको उस सेक्शन के शुरू होने से पहले ही दे दी जाती है, लेकिन करंट अफेयर्स की टॉपिक लिस्ट आपको प्रदान नहीं की जाती है। इस जो टेस्ट सीरीज कम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन है, इसकी फ़ी ऑनलाइन मोड में 2500 है और दिल्ली सेंटर मुखर्जी नगर पे इसकी फ़ी 3000 है अभी। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं या मॉडल आंसर आप प्राप्त करना चाहते हैं, एवल्यूटेड कॉपी आप देखना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश कोई भी माध्यम में, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आपको एवल्यूटेड कॉपी और मॉडल आंसर की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी।